Here I am शशांक दीक्षित एंड आज हम लोग ग्राफ थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। इस ग्राफ थ्योरी की हेल्प से आप जो है फिजिक्स में कोई भी ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ थ्योरी होती क्या है इसके बारे में फिजिक्स में कोई भी ग्राफ बना सकते हैं। इस ग्राफ थ्योरी के लिए 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं। तो कौन कौन से 3 स्टेप होते हैं वो देखिए। स्टेप फर्स्ट होता है देयर शुड बी एनी मैथमेटिकल रिलेशन। बिटवीन बी एंड ए। बी और ए वो क्वांटिटीज हैं जिनके बीच में अपन को ग्राफ बनाना है। मतलब बी ए हुआ और ए यहाँ पे हुआ। बी जो है वो वाई एक्सिस पे है और ए जो है वो एक्स एक्सिस पे। स्टेप सेकंड होता है पुट द करस्पॉन्डिंग एक्सिस वेरिएबल। बी कौन सी एक्सिस पे था बताया था, वाई एक्सिस पे था और ए है एक्स एक्सिस पे। उनके बीच में जब बताया गया था कि बी और ए के बीच में कोई मैथमेटिकल रिलेशन होना चाहिए तो वो मैथमेटिकल रिलेशन जो है वो इस तरह से हो सकता है बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। कहने का मतलब है कि बी ए पे डिपेंड करता है और ए बी पे डिपेंड करता है। किस तरह से, जैसे मान लीजिए कि बी इज इक्वल टू 2a प्लस 3 लिखा हुआ। अगर ए की वैल्यू पे यहाँ पे 0 रखते हैं तो बी की वैल्यू देखिए कितनी आती है 3। अगर ए की वैल्यू को 1 रखा जाए तो बी की वैल्यू देखिए कितनी आती है 5। अगर a की वैल्यू को 2 रखते हैं तो b की वैल्यू आएगी 7। अगर हम यहाँ पे b की वैल्यू को 3 रखते इस रिलेशन में तो a की वैल्यू 0 आती। अगर हम यहाँ पे b की वैल्यू 5 रखते इस रिलेशन में तो a की वैल्यू 1 आती। अगर b की वैल्यू को 7 रखा जाता है तो a की वैल्यू कितनी आती 2 आती। इसका मतलब ये है कि b और a एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं तो वो एक दूसरे के फंक्शन भी, वो b जो है वो a का फंक्शन है, a b का फंक्शन है। ठीक है, पुट द करस्पॉन्डिंग एक्सिस वेरिएबल्स का मतलब है कि b y एक्सिस पे है और a x एक्सिस पे है। तो देखिए यहाँ पे रखते हैं b की जगह हो गया y f ऑफ x, ये रिलेशन है। स्टेप थर्ड लास्ट स्टेप, प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू fx। ये जो y इज इक्वल टू fx इसका बस ग्राफ बनाना है, वही आंसर। इसके लिए कुछ बेसिक ग्राफ्स होते हैं, सम बेसिक ग्राफ जो आपको याद रखने हैं। जैसे पहला होता है y इज इक्वल टू mx वेयर m इज स्लोप, इसको बोलते हैं m इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो लिख सकते हैं अगर अपन को x और y के बीच में ग्राफ बनाना है तो इसका ग्राफ किस तरह का आता है, ये आता है। इसको बोलते हैं क्या, स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। यहाँ पे जो ये m है वो क्या बोलते हैं, स्लोप, यानी ये वाला एंगल क्या होगा थीटा। एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन जितना भी एंगल बनाएगी उसको बोलते हैं थीटा। ठीक है, सेकंड वाला होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c वेयर m स्लोप एंड m एंड c होते क्या है, कांस्टेंट्स। m और c क्या होगा, कांस्टेंट। इसका जो ग्राफ है वो किस तरह का बन सकता है, ये y एक्सिस x एक्सिस, इसका नाम क्या होता है, स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट द एक्सिस। क्लियर होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसका मतलब होता है पैराबोला। तो 4a की वैल्यू यहाँ पे मानते क्या है अपन, कांस्टेंट। अगर इसका अपन ग्राफ बनाते तो ग्राफ किस तरह का आएगा, x एक्सिस y एक्सिस, ये ग्राफ आता है। यानी अगर y में पावर इवन दिखाई दे रही है तो x एक्सिस पे अपन सिमेट्रिकल ग्राफ इसका बना सकते हैं। फोर्थ होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इसको भी बोलते हैं पैराबोला। यहाँ पे भी 4a की वैल्यू होती है कांस्टेंट, x और y। इसका ग्राफ कुछ इस तरह का है। कंफ्यूजन बच्चों को ये होता है कि कब हमें ये वाला ग्राफ बनाना है, कब हमें ये वाला ग्राफ। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब y में पावर इवन हो तो x एक्सिस पे सिमेट्रिकल ग्राफ बनेगा और जब x पे पावर इवन हो तो y एक्सिस पे सिमेट्रिकल। ठीक है, इसके बाद होता है फिफ्थ एक्स वाई इज इक्वल टू के वेयर के इज कांस्टेंट। इसको बोलते क्या है अपन, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका ग्राफ कुछ इस तरह का है। तो अब इसका एग्जांपल्स देखते हैं कुछ।
जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लिखा हुआ है, सब लोग जानते हैं ये क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये वैलिड तभी होता है जब एक्सेलरेशन जो है पार्टिकल का वो कैसा हो, कांस्टेंट। ठीक है, अगर मैं मान लूँ यहाँ पे कि अगर इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 है तो हमें अगर ग्राफ बनाने को आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ बनाएंगे, तो इसका ग्राफ किस तरह से बनाएंगे, ये जो 3 स्टेप लिखे हुए इनको फॉलो करते हुए ये ग्राफ अपन आसानी से बना सकते हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या लिखा हुआ है, देयर शुड बी एनी मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन बी एंड ए। मतलब ये है कि अगर हमें वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है तो वेलोसिटी और टाइम में कोई ना कोई एक मैथमेटिकल रिलेशन होना चाहिए, ऐसा मेरा पहला स्टेप होता है। देखिए ये वाला जो इक्वेशन दे रखी है इसको बोलते हैं मैथमेटिकल रिलेशन। ठीक है, स्टेप 2 क्या बोलता है, पुट द करस्पॉन्डिंग एक्सेस वेरिएबल्स। मतलब v की जगह y रखोगे, t की जगह x रखोगे और ये जो दोनों चीज दी गई है इनको भी इसी इक्वेशन में रखा जाए। ठीक है, तो देखते हैं v की जगह y रखा, u है 0, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है उसको m माना जा सकता है और t की वैल्यू कितनी है x, तो y इज इक्वल टू आ गया mx। y इक्वल टू mx का मतलब क्या होता है, स्लोप। m का मतलब होता है स्लोप, y इक्वल टू mx क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। तो v और t में अगर ग्राफ बनाने को आए तो किस तरह से बनेगा ये ग्राफ। ठीक है, इसी पे अगर एग्जांपल मैं सेकंड वाला देखता हूँ, ये तो फर्स्ट हो गया, अगर इसी का एग्जांपल सेकंड देखा जाए, ग्राफ आ जाए अगर फाइनल वेलोसिटी और 1 अपॉन टाइम के बीच में, तो किस तरह से बनेगा देख, v की जगह y रखा जाएगा, 1 अपॉन t की जगह x, तो t इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपॉन x। ठीक है, रिलेशन अपने पास एक ही है तो v की जगह हो गया y एंड u की जगह लिख सकते हैं 0, m, एक जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है उसकी जगह आ गया m, और t की जगह क्या लिख सकते हो 1 अपॉन x। ये आया तो इसको लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू m अपॉन x, दैट मींस xy इज इक्वल टू m। इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो जब भी v और 1 अपॉन t के बीच में ग्राफ आएगा तो क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर आएगा। ठीक है, ग्राफ देखो, तो v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं y स्क्वायर और t की जगह क्या लिख सकते हो x। ठीक है, रखते हैं इसमें वैल्यू, तो v की जगह तो हो गया y स्क्वायर और u है 0, एक्सेलरेशन कांस्टेंट था m मान लिया, t की जगह x रख दिया, तो y स्क्वायर इक्वल टू mx। ये क्या होता है, पैराबोला। याद करो जब बताया था y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, बताया गया था कि 4a होता है कांस्टेंट। अब यहाँ पे m भी तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो चाहे 4a लिख दो उसकी जगह चाहे m लिख दो, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा इस तरह। ठीक है, ग्राफ नंबर 4, v वर्सेस अंडर रूट ऑफ t। इसमें ग्राफ बनाने के लिए क्या करना होगा, v की जगह y रखेंगे, अंडर रूट t की जगह x हो जाएगा, t इज इक्वल टू लिख सकते हैं अपन कितना बताइए, x स्क्वायर। v इज इक्वल टू u प्लस एटी अपने पास इक्वेशन है, तो v की जगह हो गया y, u है 0, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है m, और t की जगह लिख सकते हो x स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू mx स्क्वायर। बताइए इसको लिख सकते हैं कि x स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन m इंटू y। अब m अगर कांस्टेंट है तो 1 अपॉन m पूरा का पूरा कांस्टेंट हुआ, तो 1 अपॉन m अगर कांस्टेंट हुआ तो इसको मैं k मान लेता हूं, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया ky। k भी कांस्टेंट होता है तो इसका ग्राफ इस तरह से आएगा, बिकॉज़ ये पैराबोला। इक्वेशन बताई थी x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, जहां 4a भी क्या था, कांस्टेंट। ठीक है, तो फिफ्थ वाला ग्राफ कौन सा आएगा, 1 अपॉन v वर्सेस t। अगर ग्राफ बनाना है तो 1 अपॉन v की जगह y लिख सकते हो और t की जगह x लिख सकते हो। ठीक है, इक्वेशन अपने पास है v इज इक्वल टू u प्लस एटी, तो v की जगह अपन को लिखना है तो इसको क्या लिखोगे, v इज इक्वल टू 1 अपॉन y। ठीक है, तो 1 अपॉन y इज इक्वल टू u तो 0 है, एक्सेलरेशन को m मान लिया, और t की जगह क्या लिख सकते हैं x, तो t की जगह यहाँ पे है x। 1 अपॉन y इज इक्वल टू आ गया mx। इसको किस तरह से अपन लिख सकते हैं बताइए, mxy इज इक्वल टू 1, या फिर xy इक्वल टू 1 अपॉन m। m कांस्टेंट है तो 1 अपॉन m भी पूरा का पूरा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो हो जाएगा xy इज इक्वल टू k। बताइए xy इक्वल टू k का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपर